अब आप इससे अंदाज़ा लगाइए कि हम बिल्कुल नेक नियति से आए यहाँ पे, और हमारा मकसद था कि हम जो हमारे साथी हैं वो इस इंट्रा पार्टी में हिस्सा ले सकें और अपना किरदार अदा कर सकें, और सिर्फ ये मकसद था। और कि हमें कोई कागजात नामजदगी दें, हमें कोई इलेक्शन का तरीक़ाकार बताएं, हमें वोटर लिस्ट दें। ये शायद तारीख़ के पहले इलेक्शन है जिसमें वोटर ही कोई नहीं है। यानी वोटर और वोटिंग के बगैर कैसे इलेक्शन होते हैं? कोई तरीक़ाकार ही मौजूद नहीं है, कोई नामजदगी का तरीक़ाकार नहीं मौजूद। और मतलब ये तो बड़ा अफसोसनाक है कि एक पार्टी जो दावा करती है कि हमें जमहूरियत चाहिए मुल्क में, हमें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, वो अपने वर्करों पे भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। वो और ये जो इलेक्शन है ये कोई आज का मामला तो नहीं है, ये तो 1-1.5 साल से चल रहा है। जब कोविड का वक्त था तो 21 जून को शायद इलेक्शन कमीशन ने इनको 1 साल की रियायत दी थी कि इस 1 साल में आप एक जमहूरी इलेक्शन कराएं, ट्रांसपेरेंट इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं। तो अगर आप खुद जमहूरियत पे यकीन नहीं रखते, अगर आप खुद मेरिट पे यकीन नहीं रखते, तो यही अलमिया है पाकिस्तानी सियासत का। और इसमें सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कसूरवार नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाई इसलिए थी कि हमने रवायती सियासत से हटना है, बनाई इसलिए थी कि हमने उसमें जमहूरियत लानी है, बनाई इसलिए थी कि वहाँ पे कोई ताहयात चेयरमैन नहीं होगा, वहाँ ताहयात किसी किस्म की ये जो एक जनरेशनल होती है। और ये लोग बातें करते हैं कि जी हमारा एक ही लीडर है, वो ताहयात है। देखिए, नेल्सन मंडेला से बड़ा वोट बैंक किसी का नहीं था। 27 साल उसने जेल काटी, उसके बाद वो 4 साल उसको लगे एक ऐसे मुल्क में जो सिविल वॉर के दहाने पे था। उसने डेमोक्रेसी का रास्ता इख्तियार किया, और जब वो इलेक्ट हुआ वो प्रेसिडेंट भी बना और चेयरमैन ऑफ ANC भी बना अपनी पार्टी का। उसने एक टर्म के लिए प्रेसिडेंट रहा और एक टर्म चेयरमैन। अपने तौर पे उसने दस्तबरदार हो गया। उससे हुआ क्या? वो चाहता तो ताहयात वो रह सकता था, चेयरमैन भी पार्टी का और सदर भी साउथ अफ्रीका। उसने कहा मैंने अपनी पार्टी को इदारा बनाना है, मैंने अपने मेरिट नीचे से ऊपर लेके आना है। उसने अपनी जमात को ये वो मौके होते हैं। तो अगर आप इसमें सिर्फ कागजी कार्रवाई के लिए और इलेक्शन कमीशन की आंखों में खाक झूलने के लिए और आप एक माशरे को धोखा देने के लिए और ये बात करें कि जी जो भी है ये तो बस कागजी कार्रवाई है, तो ये तो बुनियादी जो रिक्वायरमेंट है जमहूरियत की। और ये मेरा इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है कि आप ऑब्जर्वर्स, जब क्योंकि ये मामला अब उनके सामने है, उन्होंने इनको 20 दिन दिए और 7 दिन रिपोर्ट के। इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो ऑब्जर्वर्स तैनात करें और इस इलेक्शन को देखें और इसमें कितनी हकीकत है और कितना फसाना है। हम अपनी तरफ से ये कोशिश करें, और अगर वक्त आने पे ज़रूरत पड़ा तो हम इलेक्शन कमीशन के सामने तहरीरी तौर पे भी ये तमाम हक़ाइक़ रखेंगे कि जी इलेक्शन का ये हकीकत है और ये आपके सामने रिपोर्ट है। क्योंकि हमें ये पार्टी बहुत अजीज़ है, हम चाहते हैं कि ये पार्टी इदारा बने, हम चाहते हैं कि ये पार्टी जो है ये नफ़रतों की सियासत ना करे, इंतशार की सियासत ना करे, नेशन बिल्डिंग की तरफ जाए। जब तक आप नेशन बिल्डिंग की तरफ नहीं जाएंगे, ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले चंद सालों से ये जो एक खुदकश सियासत की है, इससे अपने आप को भी नुकसान पहुँचाया, इससे पार्टी को भी नुकसान पहुँचाया, पार्टी की क़यादत को नुकसान पहुँचाया, हमारी जमहूरियत को नुकसान पहुँचाया, हमारे इदारों को नुकसान पहुँचाया, और मुल्क को, मुल्क की मईशत को और मुल्क की सालमियत को दाव पे लगाया। तो ये सियासत उसी सूरत ख़त्म हो सकती है कि जो लीडर्स होते हैं वो वर्कर के आगे जवाबदेह हों। वो वर्कर के आगे जवाबदेह उसी सूरत में होंगे कि वर्कर उनको इलेक्ट करें। 2013 का जो इलेक्शन था जिसमें धांधली हुई थी PTI का, उसमें वर्कर जो थे वो अपने शऊर रखते थे, जानते थे। उन्होंने शऊर रखते हुए उन्होंने ये काम किया, उन्होंने सवाल उठाए कि जिस इलेक्शन में धांधली हुई है, तभी एक ट्राइब्यूनल बना जस्टिस वजी के नीचे, और उसका जो सिफारिशात थी उस पर अमल नहीं हुआ। फिर वादा किया गया वर्करों के साथ कि हम आपको शफाफ इलेक्शन देंगे। एक नया इलेक्शन कमीशन बना तस्लीम नूरानी के नीचे। वो इलेक्शन कमीशन जब इस अमल से गुजर रहा था तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि उन पर दबाव डाला गया। देखिए, ये हमें इसलिए तकलीफ़ होती है कि हम अभी ज़िंदा हैं, हम PTI के बनाने वाले हैं। मैं PTI की आइन साज जो कमेटी थी, मैं उसका रुकन था, जिसमें मैं था, मिराज मोहम्मद खान, हामिद खान, सईदुल्लाह नियाज़ी, फौजी कसूरी। हम चाहते हैं कि ये जमात एक इदारा बने और हम आखिरी दम तक ये जंग लड़ेंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा तब्दीली की अलामत बने और एक नई सियासत की बुनियाद बने। बहुत बहुत शुक्रिया। यूसुफ